दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम बॉन्ड एंगल के बारे में जानेंगे, तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन को देख सकते हैं। इन अ मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एन एटम इज नोन एज बॉन्ड एंगल। दोस्तों जब किसी मॉलिक्यूल का एक एटम दो या दो से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है तो वहां पर आसपास के दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है तो उसी को बॉन्ड एंगल कहा जाता है। दोस्तों ये तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन हो गई है। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, तो आइए इनके फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। दोस्तों जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने तीन मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसमें पहला है मेथेन, दूसरा है अमोनिया और तीसरा है वाटर। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेथेन में सेंट्रल एटम कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है। तो यहाँ पर आप उनका बॉन्ड एंगल भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 106 डिग्री 45 मिनट होता है और यहाँ पर वाटर में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 27 मिनट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ता है तो वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है। दोस्तों ये तो फर्स्ट फैक्टर के बारे में हो गया। दोस्तों अब सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका सेकंड फैक्टर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल में होने वाले हाइब्रिडाइजेशन के एस कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन के एस कैरेक्टर से यहाँ पर मतलब है हाइब्रिडाइजेशन में एस पी और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के एस कैरेक्टर से मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स में एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर उस पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल में कितने एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पर कितने टोटल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक एस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी देख सकते हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स इनटू 100। दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर sp में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 1/2 इंटू 100। इसका मतलब है कि यहाँ पर 50% s कैरेक्टर होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp2 की बात करें तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर आएगा 1/3 इंटू 100। इसका मतलब है कि यहाँ पर 33.3% s कैरेक्टर होता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होता है और यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा 1/4 इंटू 100। इसका मतलब है कि यहाँ पर 25% एस कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है। दोस्तों अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के एस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। दोस्तों जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर बढ़ता है तो वहाँ पर वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp3 की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर हम यहाँ पर sp2 की बात करें तो यहाँ पर sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और अगर हम यहाँ पर sp की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर sp से कम s कैरेक्टर sp2 में होता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल sp से थोड़ा कम होता है। और यहाँ पर sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर इन तीनों में बॉन्ड एंगल सबसे कम sp3 में होता है। दोस्तों अब बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
दोस्तों जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वहां पर वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम होता है। दोस्तों इस फैक्टर को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वहां पर उसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती है, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है तो इसका मतलब है कि वहां पर दूसरे एटम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता है, जिससे उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाता है, इसलिए वहां पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हो गया। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में बॉन्ड एंगल के बारे में जाना और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी जाना। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।